माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का साफा पहना है माननीय अजय पाल जी, लिया हुई है। अरे भैया इधर से हट जाओ ना, सामने से भैया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा पीछे हो जाओ यार, कि वो झंडारोहण करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, भाई साहब पीछे हट जाइए, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा। माननीय माता की, देश के शहीदों की, देश के शहीदों की, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद, भारत माता की। आज के इस स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी से आग्रह करूंगा कि वो हमें स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर, इस गौरवशाली क्षण पर आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारा मुबारकबाद। हमारे देश को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इन वर्षों में देश ने जो तरक्की के सोपान तय किए हैं और विशेष तौर पर पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार का वातावरण बना है, दुनिया के लोग ये कहने लगे हैं, जहां भारत तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था को सिरोधार्य किए हुए हैं, वहीं हमारी बढ़ती हुई जीडीपी, आधारभूत संरचनाओं में हो रहा क्रांतिकारी परिवर्तन और मानव संसाधनों का सदुपयोग, ये सब ये दिखा रहे हैं कि वो समय ज्यादा दूर नहीं जब हिंदुस्तान पूरे दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज हमारा सैन्य बल दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य बल है। आज हम इस दुनिया के 7 परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शुमार है। आज हमारा अंतरिक्ष के अंदर हमारे देश का योगदान दुनिया देख रही है। वैज्ञानिक नित नए अनुसंधान कर रहे हैं। हमारी सीमाएं महफूज है और सीमाओं पर जिस किसी ने भी जब कभी भी आंख उठाई, उसको जिस प्रकार का नतीजों का सामना करना पड़ा, वो भी देश के सामने है। गरीब कल्याण के काम हो रहे हैं, हिंदुस्तान बदल रहा है। आज का दिन
विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो पंच प्रण के लिए कहा है, उस पंच प्रण को आत्मसात करने का दिन है। ये देश परिवारवाद से मुक्त हो, ये देश तुष्टीकरण से मुक्त हो, इस देश के अंदर गुलामी के सारे चिन्ह समाप्त हो जाए, ये देश तुष्टीकरण और इन सब को छोड़ते हुए प्रगति की ओर आगे बढ़े। आओ इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम भी अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करें। इस मुबारक मौके पर आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी धन्यवाद माननीय राठौड़ साहब। मैं निवेदन करूंगा माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी से कि वो आए और राजस्थान के इन सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। माननीय सीपी जोशी जी। भारत माता की जय, भारत माता की स्वतंत्रता दिवस की इस पावन वेला पर हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, उपनेता आदरणीय सतीश पुनिया जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय राघव शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री माननीय भजनलाल जी, उपाध्यक्ष आदरणीय अजयपाल सिंह जी, माननीय नारायण जी, माननीय मुकेश जी, हम सबके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, लोकसभा के सांसद आदरणीय रामचरण जी, जिला प्रमुख जी, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले मैं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज का दिन पूरा देश और प्रदेश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। यह आजादी के दीवाने जिन क्रांतिकारियों ने मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनको याद करने का है, उनको नमन करने का है। महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, ऐसे अनेक लोगों ने इस मां भारती की रक्षा के लिए, इस भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और उन अनगिनत क्रांतिवीरों को भी हम याद करते हैं जो इतिहास के पन्नों में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस देश की आजादी के लिए अपने आप को आहुति दे दी। आज हम सब उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हम उनको भी नमन वंदन करते हैं जो आजादी के बाद से इस देश की सीमा में शहीद हो गए, उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आइए आप और हम सब लोग, पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आजादी के अमृत महोत्सव में देश की जनता को आह्वान किया था, हर घर तिरंगा। देश की आजादी के बाद पहली बार दृश्य दिखा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक आन बान और शान के इस तिरंगे को घर घर पर फहराने का काम किया, और उसमें आप लोगों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यह हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आजादी के बाद पहली बार आप और हम सब लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की अपनी एक संसद पहली बार देश की जनता ने देखी है। पहली बार देश की जनता ने देखा है जो कभी राजपथ हुआ करता था, आज कर्तव्य पथ कहला रहा है। देश की जनता ने पहली बार देखा है जो कभी मुगल गार्डन हुआ करता था, आज वो अमृत उद्यान कहला रहा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देश को, हम सब लोगों को गौरवान्वित करती है। हम सब लोगों ने देखा है नौसेना सेना के जहाज पर जहां अंग्रेजों की समय की पताका फहराती थी, आज शिवाजी महाराज की भगवा पताका उस पर फहराती है। तो हम सब लोगों को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जिस तिरंगे को आप पूरा देश आज फहरा रहा है, इस तिरंगे की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर तिरंगा लगी हुई बसें, हमारे 20,000 विद्यार्थी भाई बहन हिंदुस्तान सुरक्षित लौट कर आ गए। ये ताकत दुनिया में भारत के तिरंगे की बढ़ती हुई महत्ता
और ताकत को आप और हम सब लोग देख रहे हैं। जो पंच प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, पहला पंच प्रण विकसित भारत का, गुलामी की सोच से मुक्ति का, एकता और अखंडता का, हमारे मौलिक अधिकारों के साथ हमारे मौलिक कर्तव्यों का, हमारी विरासत पर गर्व करने का, इन पंच प्रणों के साथ हम सब लोगों को आज गर्व भी होता है कि जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया, भारत की बढ़ती हुई ताकत अर्थव्यवस्था आज दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन को भी भारत ने पछाड़कर टॉप 5 में हम लोग पहुंचे। ये भारत हमारा देश बढ़ रहा है, भारत की ताकत दुनिया में बढ़ रही है। सशक्त भारत, दिव्य भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, इस भारत की कल्पना को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में हम संकल्प लेते हैं, जब हिंदुस्तान आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तब दुनिया का सिरमौर कोई राष्ट्र होगा तो वहां पर हम सबका देश भारत होगा। इसके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उन्होंने सबको कहा कि देश की 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद और सहयोग इसमें समाहित है। आइए आप और हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस देश के सशक्तिकरण में हम भी अपनी आहुति दें। पुनः आप सबको इस स्वतंत्रता दिवस की बेला पर मैं अपनी ओर से पुनः आपको शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।